को स्ट्राइक को विड्रॉ करने के लिए आह्वान किया था और आज हमने उनके साथ दोबारा बातचीत का सिलसिला चालू किया और कुछ उनकी डिमांड्स के ऊपर चर्चा की गई। उसके बाद जो कुछ डिमांड हो सकती थी उसके बारे में चर्चा की गई, जिस डिमांड पे ऊपर नहीं सहमति बनती थी उसके बारे में चर्चा की। तो इसमें जो इनका एक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का था वो मुद्दा, जिसमें फाइनेंशियल था, वो जो कि नहीं हो सकता था, तो उसकी जगह पे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ द स्कीम फ्रॉम द आयुष्मान भारत का हमने एक प्रपोजल रखा है। तो वो प्रपोजल के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है जो उसके ऊपर विचार करेगी और उसको तय सीमा के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और दूसरा था सीधी भर्ती वाला, जो दूसरी स्टेट्स के साथ, वो भी कल सीएम साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम अन्य राज्यों में जो उसकी स्थिति है उसका हम करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद ही उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तीसरा इशू था कि ये तो दो मेन इशू थे। फिर एक इशू था कि इन्होंने कहा कि जो हमारे नए मेडिकल ऑफिसर आते हैं उनको एसीपी जो है ना, हमने अभी उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट दी थी, अभी सब आपको पता ही है, तो उनको एसीपी में कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए हमने श्योर किया कि हम ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और ऐसी नहीं, वो टाइम पीरियड होता है, उसको रूरल सर्विस माना जाता है। और तीसरा, एसोसिएशन ने श्योर किया कि वो आगे फ्यूचर में कोई भी सर्विसेज को डिसरप्ट नहीं करेंगे। हड़ताल कर जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड हड़ताल वापस होगी और ये सब ड्यूटी पे ज्वाइन कर गए। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। की बातचीत चली है सरकार के साथ, किन पॉइंट सहमति बनी है और क्या अब आपका डिसीजन है? एक तो दोबारा जो हमारा जो एक इशू था डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट को लेके, उस पर पुनः आज डिस्कशन हुआ कि जो उस दिन खुल्लर साहब ने हमें इस बारे में प्रॉमिस किया था कि आगे से हम डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं करेंगे और जो उसके रूल्स अमेंडमेंट के लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वही सेम आज हमें इन्होंने सरकार की तरफ से राइटिंग में मिला है कि जल्दी ही ये प्रक्रिया शुरू करके रूल्स को अमेंड कर दिया जाएगा। दूसरी जो हमारी डिमांड थी एसीपी को लेके, उसके बदले में और हमारा दूसरा जो अल्टरनेट गवर्नमेंट से डिस्कशन में आया कि एक इंसेंटिव होता है, आयुष्मान इंसेंटिव, वो काफी स्टेट्स में लागू है। गवर्नमेंट ने उसको कहा कि उसको हम एक कमेटी बना के उस आयुष्मान इंसेंटिव को भी हरियाणा में लागू करेंगे और उससे जो भी उसकी कमेटी बना दी गई है उसके बारे में वो कमेटी जल्दी अपना एक रिकमेंडेशन देके और उसको जल्दी लागू कर दिया जाएगा। एक दो और हमारे छोटे छोटे इश्यूज थे, वो भी अभी हमारी जो रिक्वेस्ट की हेल्थ मिनिस्टर मैडम से, वो भी उन्होंने मान ली है हमारी। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं हेल्थ मिनिस्टर मैडम का और हमारे खासकर हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने डॉक्टर्स की सहानुभूतिपूर्वक ये डिमांड को माना और हम सब लोगों का फिर से। सर, ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी एसीपी वाला जो पॉइंट था, जिसके ऊपर आयुष्मान भारत के तहत कोई आपको इंसेंटिव देने की बात हुई है, इसमें जो कमेटी बनी है क्या वो तय हो गया? कमेटी कितने डेटा में बनी है? दूसरा, ये कोई टाइम बाउंड है सर उस कमेटी का, क्योंकि मुख्य मुद्दा तो आपका वही था सर। हाँ, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो कमेटी बनेगी उसमें एक हमारे एसोसिएशन का एक डॉक्टर भी होगा उस कमेटी में, और उन्होंने कहा कि उसकी रिकमेंडेशंस जो जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर उसमें हम कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे देगी और उसको बहुत तुरंत उसके बाद प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। कल से रिस्टोर हो जाएगा सर? हाँ जी, हमारी सर्विसेज, मेडिकल सर्विस एसोसिएशन जो है वो उसका क्या डिसीजन है सर? आपने हमारे जो इमरजेंसी के डॉक्टर है वो आज रात से ही ड्यूटी पर चले जाएंगे। आपकी सकारात्मक रही है और अब आप ड्यूटी पर लौट रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी कल से हमारी जो कंटिन्यूस, जो सुचारू रूप से जो हमारी सर्विसेज है वो कंटिन्यूस रहेंगी। देखिए, जैसे ही हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश क्यालिया ने बताया और पूरी एक्शन कमेटी आज यहाँ पे आई हुई है और एक्शन कमेटी के साथ ही आज वार्तालाप हुई। एचएम मैडम के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बातचीत हुई। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने बताया, इसके अलावा एक पॉइंट और था कि जो रूरल एसीपी, रूरल सर्विस की जो मैंडेटरी, जो रूरल सर्विस की जो मैंडेट था वो एसीपी के लिए वो जरूरी होता था, तो उसको एक बार की सरकार इसको किसी भी डॉक्टर को एसीपी लगने में ये चीज आड़े नहीं आएगी, ऐसा आश्वासन। सर्विस अगर उसमें काउंट होती थी, तब एसीपी लगती थी, उस पॉइंट को ये जी, यदि रूरल सर्विस नहीं भी हो
तो भी डॉक्टर की एसीपी लग जाएगी, ऐसा जो आश्वासन सरकार ने दिया गया है। और जैसा कि हमारे सभी एक्शन कमेटी ने डिसाइड किया है कि कल सुबह से जो HCMS डॉक्टर्स अपने काम पे लौटेंगे। हम धन्यवाद करना चाहेंगे मैडम हेल्थ मिनिस्टर का, ECS साहब का और सभी अधिकारियों का और मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ, एम्पैथी के साथ हमारी बात सुनी और हमारी मांगों पर विचार करके उन्हें सहमति दी। धन्यवाद।